सभी को नमस्कार एवं प्रणाम। हम आज अपना 4th पार्ट भज गोविंदम का शुरू करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम गुरु के चरणों में वंदन करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम पढ़ रहे थे भज गोविंदम। हमने श्लोक नंबर 24 श्लोक तक पढ़ा था। आज आखिरी के हम 8 श्लोक पढ़ेंगे। तो हमने शुरू में भज गोविंदम में पढ़ा, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सत्संग की महिमा बताई, हमें ज्ञान की महिमा बताई, भक्ति नाम स्मरण की महिमा बताई, जो संसारिक इच्छाएं हैं उसके बारे में बताया, कामिनी कंचन जो छूटती नहीं है हमसे, जिससे हम आसक्त हो जाते हैं, उसके बारे में बताया। और हमें कहा कि ये जो समय है, काल है, बीतता जा रहा है और इस समय के साथ साथ हमारी उम्र भी बढ़ती जा रही है। तो जब तक ये शरीर हमारे पास है तब तक भी हम ये काम कर सकते हैं। तो हमसे बोल रहे हैं, हमें झंझोड़ रहे हैं कि कब अपने को जगाओगे, कब तक इस जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहोगे, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। तो हमें बार बार ये बता रहे हैं शंकराचार्य जी कि समय बीतता जा रहा है, तो अपने स्वरूप को जानो, अपने को जानो, उसी को कह रहे हैं भज गोविंदम भज गोविंदम। उसके बाद फिर हमें बताया कि कैसे हम जानेंगे। तो फिर हमें आइडिया दिया कि भगवत गीता किंचित दीता गंगा जललव कणिका पीता सुकृत पिए न मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। मतलब भगवत गीता को पढ़ो, उसको ठीक से समझो, उसमें सभी हमारी उन्नति के सभी मार्ग बताए हैं। तो हमें इस प्रकार से बताया कि भगवत गीता जो है वह, उसमें सभी कुछ, उसको थोड़ा सा भी पियोगे, गंगा जल जैसा आप थोड़ा सा भी उसका जल ग्रहण करोगे, जैसे गंगा जल को हम थोड़ा सा लेते हैं अपनी अंजुलि में, उस प्रकार भगवत गीता का आप थोड़ा भी अध्ययन करोगे। पर उसको सिर्फ हमें रट नहीं लेना है, उसके मीनिंग को समझना है और उसका हमें अभ्यास लगातार करते रहना है और अपने आप को मुरारी को समर्पित करना है। मतलब अपने को अपने स्वरूप से जोड़ना है और इस प्रकार हम चलेंगे तो हम जन्म मरण के चक्कर से सुधर जाएंगे। मतलब हमें मृत्यु से भय नहीं लगेगा। और फिर हमें कहते हैं कि जो हम अज्ञान में सोए हुए हैं, तो ज्ञान से अपने आप को जागृत करो। और लास्ट के जो सेशन में हमको बताया था कि त्वयि मयि चानेत्र्य विष्णु, मतलब एक ही विष्णु सब में बसता है, तो हम ये क्यों भेदभाव कर रहे हैं। तो हमें विष्णु तत्व वासुदेव सर्वम के बारे में बताया गया। तो जो लास्ट हमारी क्लास, जो लास्ट श्लोक हमने पढ़ा था 24 नंबर का, वो विष्णुत्वम पर हमने समाप्त किया था। तो यहाँ पर धीरे धीरे हमको शंकराचार्य जी वासुदेव सर्वम की तरफ ले जा रहे हैं कि सब जगह उस विष्णु को देखो, मतलब उस परमात्मा को देखो। तो हमारी जो मन की स्थिति या हमारा भाव ऐसा करना चाह रहे हैं कि हम सबको स्वीकार करें, जो जैसा है उसको स्वीकार करें। तो उसी को अब आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 25 इसमें क्या कहते हैं हम सुनते हैं। श्लोक नंबर 25 इस प्रकार है। शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधौ मा कुरु यत्नं विग्रह संधौ। शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधौ मा कुरु यत्नं विग्रह संधौ। सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं, सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं। सर्वोत्रोत्सृज भेदाज्ञानम्, सर्वोत्रोत्सृज भेदाज्ञानम्। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो अब यहाँ पहली लाइन ही बोल रहा है, शत्रु मित्रे पुत्रे बंधम। मतलब इन सब में एक ही आत्मा बसती है, हम सब में एक ही आत्मा, वो परमात्मा बसता है। सिर्फ शरीर मन बुद्धि से हम सब अलग अलग हैं। जैसे एक माला में धागा होता है, धागा एक ही होता है पर मणि अलग अलग होते हैं, जो हमने भगवत गीता में पढ़ा था
कि जैसे कृष्ण बोलते हैं कि मैं धागा हूं, जैसे माला में धागा हूं, सबको पिरोए रखता हूँ, सबको साथ में रखता हूँ। पर ये जो अज्ञानी है, जैसे हम सब हैं, वो नहीं जानते, इसलिए हम सबको शरीर के स्तर पर जज करते हैं और हम उस शरीर को ही रियल मान लेते हैं। जो हमें उनका स्वभाव दिखता है उसी को हम रियल मान लेते हैं और द्वेष भाव करते हैं, तो भेदभाव आ जाता है। तो यह सब अज्ञानता के कारण हम दुखी रहते हैं। तो यह इस श्लोक में यही बताया जा रहा है कि जो शत्रु, मित्र, पुत्र और संबंधी, सब में जो है एक ही परमात्मा बसता है, पर हम सब में भेदभाव रखते हैं। कैसे? शत्रु से हम द्वेष भाव, दुश्मनी रखते हैं, मित्र से प्रेम रखते हैं, संबंधियों से व्यवहार रखते हैं और पुत्र से अति 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 प्रेम रखते हैं। तो गुरु हमको ये कह रहे हैं कि ये भेद तो रहेगा ही सब में, पर हम भेदभाव नहीं रखें, हम नित्य को देखें, उसके मूल स्वरूप को देखें। तो गुरु हमको कह रहे हैं इस भेदभाव से ऊंचे उठो, द्वेष कभी भी मत रखो, माँ गुरु मतलब किसी से भी द्वेष भाव मत रखो, बदला लेने की भावना ये मन से निकाल दो, अपनी एनर्जी वेस्ट होती है ये बदले की भावना से। ये यत्न मत करो, विग्रह संधो मतलब विग्रह का भी बदला भी मत लो और संधि का भी मत सोचो, दोनों से ही परे रहो और सब में जो मूल तत्व है परमात्मा को देखो, वासुदेव सर्वम को, इसी वाक्य को याद रखो ज्ञान स्वरूप, और इस ज्ञान से अज्ञानता को नष्ट करो, अज्ञानता को हटाओ। क्योंकि अज्ञानता के ही कारण भिन्नता, भेद आ गया है, तो इस भेद को नष्ट करो। तो इन आंखों से, जो हमारी ये भौतिक आंखें, इनसे तो हमें सब में भेद दिखाई देगा। तो इस यह जो भेद हमें इन आंखों से दिखाई दे रहा है, ये तो बाहर का रूप है, डेकोरेशन है, स्वभाव है, और स्वभाव सबका अलग अलग रहता है और स्वभाव चेंज भी किया जा सकता है, पर जो स्वरूप है वो सबका एक रहता है और स्वरूप कभी भी चेंज नहीं होता, वो जैसा की तैसा नित्य रहता है। तो इसी को कह रहे हैं उत्सृजा, मतलब सब जगह जो भेद है, सर्वत्र सब जगह जो भेद है, उत्सृजा उस भेद को नष्ट करो, उस अज्ञानता को ज्ञान का साथ लो और उसे नष्ट करो। और फिर बोला है सर्वस्मनि पश्चात्मनम, मतलब सब में वही विष्णु है, अच्छे में या बुरे में सब में वही है। तो उसको, उस स्वरूप को देखो। अब कैसे देखेंगे हम स्वरूप को, हमें तो ऐसे दिखाई नहीं देगा, तो उसका एक सरल तरीका है स्वीकार भाव, सबको एक देखो, मतलब स्वीकार भाव में आ जाओ। और जो सामने वाला बिहेव कर रहा है हमारे सामने, जो हमारा, हमें उसका जो दिख रहा है वो स्वभाव है उसका, तो जैसे बताया स्वभाव तो चेंज हो सकता है, पर हम दूसरे का स्वभाव नहीं चेंज कर सकते, हम सिर्फ स्वभाव अपना चेंज कर सकते हैं। तो हमें उसको चेंज करने की भी कोशिश नहीं करना है, पर उसे स्वीकार करना है कि मूल रूप से ये तो जो मैं हूँ वही ये है, परमात्मा है। तो पहले अभी हमें स्वीकार भाव सिखा दिया। तो सबसे पहले हमें भज गोविंदम में सिखाया कि ये जो आशा पिंड, वो बोला ना तदपि न मुंचति आशा पिंड, मतलब इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, तो इच्छाओं का त्याग कैसे करना है वो बताया। फिर हमें बताया चिंता से मुक्त होना है, धन गति चिंता, काते कांता धन गति चिंता, ये कंचन और कामिनी हमें चिंता में डालती है, तो हमें वो बताया गया कि चिंता से मुक्त हो। फिर हमें अनासक्ति बताई कि रिश्तों से, पुत्र पत्नी संबंधी पार्टनर जो भी है उनसे आसक्ति नहीं करना, तो अनासक्ति कैसे होगी हमारे में, वो हमें बताया गया। फिर हमें जीवन मुक्त के लक्षण बताए गए कि जो जीवन मुक्त है वो कितना यूज करता है, जितना जरूरी है, तो जितनी जिसकी इच्छाएं कम है वो उतना ज्यादा धनवान है, ऐसा बताया जाता है। अब फिर हमें बताया कि मुरारी को समर्पित होना, मतलब कि समचित हो जाना, स्वीकार भाव रखना, और यहाँ पर भी वही बता रहे हैं, स्वीकार भाव वासुदेव सर्वम। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि सब में वही एक बसता है, तो स्वीकार भाव में आओ। तो दयानंद सरस्वती जी का एक सेंटेंस था कि भगवान बहुत सारे नहीं हैं, न ही भगवान अलग अलग हैं, भगवान एक भी नहीं है, बट सिर्फ भगवान ही है। तो ये चीज हमें समझ लेनी है कि सब और सिर्फ वो परमात्मा ही है और उसके अलावा कोई नहीं। जैसे शंकराचार्य जी ने भी कहा है सर्व खलविदम ब्रह्म, सब और सिर्फ ब्रह्म ही, और ब्रह्म में हम सब हैं।
तो इस प्रकार इस श्लोक का यह अर्थ हुआ। तो हम ये स्वीकार भाव में कैसे पहुंचेंगे? भज गोविंदम, भज गोविंदम। जब हमारे अंदर ये विचार आएगा, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तब हम इस आध्यात्मिक अध्ययन की ओर बढ़ेंगे और हम अपने स्वरूप को जानेंगे। तो हम नेक्स्ट श्लोक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 26वां। कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भाव्यकोऽहम्। कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भावयकोऽहम्। आत्मज्ञानविहीना मूढाः ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः। आत्मज्ञानविहीना मूढाः ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः। भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढ़मते। तो अब यह पहली लाइन ही बोलती, काम क्रोध लोभ मोह। यह जो काम क्रोध लोभ मोह है, ये चारों कहाँ से आए? ये इच्छा से इनकी शुरुआत हुई। तो जैसी हमें इच्छा हुई तो हम काम, कुछ तो भी हमें करना है, तो वो हम काम करना शुरू करते हैं। काम हमारा पूरा नहीं हुआ तो क्रोध होता है, काम पूरा हो गया तो हमें लोभ और मोह होता है। तो ये पूरी जो सीरीज है, ये इच्छा से शुरू होती है। तो गुरु हमको कह रहे हैं, इस इच्छा को विवेक ज्ञान से इसका त्याग करो और अपने मन को दिव्य बनाओ, क्योंकि इच्छाओं से खाली मन ही उन्नत हो सकता है। जब तक हमारे मन में इच्छाएं रहेंगी, हमारे मन की उन्नति नहीं होगी, क्योंकि हम उसी चक्र में लगे रहेंगे। और विवेकवान जब होंगे, वही बुद्धि आगे तक हमें ले जाएगी। तो जिनका विवेक जागृत नहीं हुआ है, जो आत्मज्ञान विहीन है, वे काम क्रोध में ही पड़े रहते हैं, जिससे व्यक्ति मोह में आ जाता है और आसक्ति हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे मूढ़ कहा है, मतलब मूर्ख का है। और हम ये जानते हैं कि जो भी आसक्त, मतलब हम जब मोह में रहते हैं तो हम ठीक प्रकार से डिसीजन नहीं ले पाते, निर्णय नहीं ले पाते, कंफ्यूज रहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, हम तो है ही। और जो भगवत गीता में जो हम पढ़ते हैं कि अर्जुन कंफ्यूज्ड था क्योंकि वो मोह में आ गया था। हम विक्षेप में रहते हैं, क्या सही है क्या गलत है, ये हमें समझने की शक्ति हमारी समाप्त हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को कहा है नरक निगूढ़ा, मतलब नरक में रहने वाला, मतलब संसार में दुखी, परेशान, पीड़ा सहन कर रहा है। इसको कहा गया है नरक निगूढ़ा। तो ये जो इच्छाओं से काम क्रोध लोभ मोह आते हैं, ये हमारे स्वरूप को ढक देते हैं। तो हम अपने आप को देख ही नहीं पाते, एक पर्दा गिर जाता है तो हम अपने स्वरूप को देख ही नहीं पाते। तो जब व्यक्ति इन सब से फ्री होगा, काम क्रोध लोभ मोह से, तभी हम अपने स्वरूप को देख पाएंगे, तभी एक साधक अपने स्वरूप को पहचान पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? भज गोविंदम, भज गोविंदम, मतलब हमें इस सत्संग का, या जो भी हमारे शास्त्र हैं उपनिषद हैं, उनका श्रवण मनन करना है, निधिध्यासन करेंगे। तभी उस साधक को ये समझेगा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शुद्ध निर्मल हूँ, अनंत हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि। तो अब हमें क्या करना होगा? तो हमारी जो सांसारिक इच्छाएं हैं, जो अति हमें समझ में आती हैं, कौन सी इच्छाएं हमारी बैलेंस के बाहर हैं, उन इच्छाओं को अब हमें परमार्थ की तरफ मोड़ना है। तो जैसे हमने भगवत गीता में पढ़ा था कि हम अपने ही शत्रु हैं, हम अपने ही मित्र हैं, छठे अध्याय में पढ़ा था। तो जब हमारी इच्छाएं, संसारिक इच्छाएं अति हो जाएंगी तो हम अपने शत्रु बन जाएंगे, और जब वही इच्छाएं परमार्थ की तरफ हो जाएंगी तो हम अपने मित्र कहलाएंगे। तो ये कैसे हो पाएगा? तो इसका एक ही आंसर है, भज गोविंदम, भज गोविंदम। अपने को अपने स्वरूप से जोड़ो, अपने को अपने से पहचानो। तो अब नेक्स्ट श्लोक की तरफ चलते हैं। श्लोक नंबर 27, 27 नंबर का श्लोक है। गेयं गीता नाम सहस्रम, ध्येयं श्रीपति रूपम सच्चम। गेयं गीता नाम सहस्रम,
सहस्रम ध्येयं श्रीपतिरूपमसत्यम् नेयं सज्जन संगे चित्तम् नेयं सज्जन संगे चित्तम् ध्येयं दीनजनाय चिद्वित्तम् देयमदीनजनाय च वित्तम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। फिर से हमको याद दिला रहे हैं कि भगवत गीता एवं सहस्त्र नाम, तो यहाँ पे हमें पता है कि आदि शंकराचार्य जी विष्णु के भक्त थे और उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम पे अपना एक भाष्य भी लिखा है। तो उसको यदि हम समझें कि भगवत गीता एवं विष्णु सहस्त्रनाम को पढ़ना चाहिए, भगवत गीता का गान और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए और हमेशा श्रीपति रूपम उसको याद करना चाहिए। जस्रम मतलब अजस्रम मतलब याद करना चाहिए उस पर। तो श्री के पति कौन हुए? श्री हुई लक्ष्मी और उसके पति हुए विष्णु। तो श्रीपति पे अपना ध्यान रखना है। मन को सज्जन के संग रखो मतलब सत्संग के साथ रखो और जो धन है उसको जरूरतमंद में दो मतलब दान करो। तो यहाँ पर धन का मतलब सिर्फ रुपया पैसा नहीं है, हमारे में जो भी काबिलियत है, समय है, सलाह है या जो भी अच्छी चीज है हमारे पास, उसको हम जरूरतमंद में दें। तो इस श्लोक में हमें क्या करना चाहिए? हमें जैसे अभी तक पिछले श्लोक में बताया इच्छाएं इच्छाएं, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, उसका एक सुंदर सा आदेश दिया है शंकराचार्य जी ने, ताकि हमारा मन जो है वो शुद्ध हो, हमारा जो जीवन को देखने का नजरिया साफ साफ हो, स्पष्ट हो, हमारी बुद्धि ठीक तरीके से निर्णय ले पाए। तो इस तरीके का आदेश हमें दिया जा रहा है और इन 4 लाइनों में वो आदेश दिया जा रहा है कि हम इन इच्छाओं को कैसे नष्ट करें ताकि हम मोह में नहीं गिरे और हम ठीक प्रकार से निर्णय ले पाए। तो ऐसी स्थिति के लिए पहला उन्होंने बोला है गेयम गीता, मतलब गीता को ठीक प्रकार से पढ़कर समझना है। तो हमने पहले भी ये पढ़ा था भगवत गीता किंचिद गीता, तो थोड़ा सा भी हम इसको ठीक प्रकार से समझकर उसका अभ्यास जारी रखें, क्योंकि भगवत गीता में 700 श्लोकों में सभी प्रकार का हमें ज्ञान दिया है जो एक पूरे हमारे जीवन के लिए जरूरत है। हमें विवेकवान बनाने की भगवत गीता में पूरी पूरी क्षमता है। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, ठीक प्रकार से समझने की उसमें विवेक दिया है। तो यह भगवत गीता हमें विवेकी बनाती है, योगी बनाती है। तो इस भगवत गीता को समझने के लिए कहा गया है। फिर दूसरा बोला है नाम सहस्त्रम, मतलब नाम स्मरण बताया है। तो पहला तो विष्णु सहस्त्र नाम में जो 1000 नाम बताए हैं विष्णु के, पर हम किसी भी नाम का स्मरण कर सकते हैं या अपने इष्ट देव का नाम स्मरण, चाहे वो विष्णु हो, शिव हो, राम हो। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारी इंद्रियां हैं वो बिजी रहेंगी, कहीं तो इधर उधर नहीं भागेंगी। तो पहला हुआ भगवत गीता से हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि विवेकवान होगी। फिर नाम स्मरण से हमारी इंद्रियां लाइन पर आ जाएंगी। फिर तीसरा बोला है ध्येयम, हमारा जो ध्यान है हमेशा परमात्मा की ओर, किसके ओर रहे? श्रीपति रूपम, जो श्री के पति हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान हो, मतलब परमात्मा के तरफ, मतलब लक्ष्मी के पति नारायण की तरफ, जो धन के मालिक हैं। तो लक्ष्मी धन है और धन के मालिक नारायण हैं। तो इस प्रकार हमारा ध्यान नारायण की तरफ रहेगा तो हमारा मन में भी शुद्धि आएगी और मन शांत रहेगा। फिर बोला है हमारा जो चित्त है वो सज्जन लोगों के साथ, हमारी संगति सज्जन लोगों के साथ रहे। तो जब बुद्धि का संग अच्छा रहेगा तो हमारी बुद्धि पर जल्दी से असर होगा और बुद्धि हमारी चेंज होगी, विवेकी बनेगी। तो संग होना चाहिए सत्संग का, अच्छी पुस्तकों का, या हम जो भी कुछ देखते हैं टीवी में देखते हैं अच्छी चीजें देखें जो हमारी बुद्धि का लेवल को बढ़ाए। और फिर चौथी लाइन में बोला है देयम दीन जनाय, मतलब हमको ऐसे लोगों को देना चाहिए जो जरूरतमंद हो। तो हमारे ये जो हाथ पैर जो है, ये काम, हमारा जो शरीर है वो देने में यूज हो,
तो देने, जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हमारी आसक्ति कम होती है, हमारा अहंकार कम होता है और हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि मेरे पास है, मैं देने योग्य, आपने मुझे समझा और इस प्रकार मुझे यहाँ पर खड़ा किया देने के लिए। तो इस प्रकार हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा बुद्धि और हमारे शरीर के अंग मतलब हाथों से परमात्मा का ही हम चिंतन करते रहेंगे, तो हमारा ये जो पूरी पर्सनैलिटी, हमारा पूरा व्यक्तित्व है परमार्थ में लगा रहेगा। तो मनसा वाचा और कर्मणा परमात्मा की ओर लगा। तो यह आदेश अनुसार यदि हम चलते हैं, यह जो गुरु ने आदेश दिया है, तो डेफिनेटली हमारी आध्यात्मिक उन्नति पक्की ही होनी है। तो इस प्रकार इस श्लोक तक 27 नंबर श्लोक, यहाँ इसको कहा जाता है चतुर्दशम मंजरी का, ये जो 14 श्लोक है ये दूर माना जाता है भज गोविंदम का, ये यहाँ पे समाप्त होता है। अब आखिरी 4 श्लोक हैं वो शंकराचार्य जी ने कहे हैं, और अभी तक ये जो 14 श्लोक थे शंकराचार्य जी के शिष्यों ने कहे थे, अभी आखिरी के 4 श्लोक शंकराचार्य जी बोल रहे हैं। और इसको आप समझ सकते हैं, या तो ये भज गोविंदम का सार है, यह शंकराचार्य जी का आशीर्वचन है हम सब के लिए। तो श्लोक नंबर 28 हम देखते हैं। सुखतः क्रियते रामा भोगः पश्चादन्त शरीरे रोगः। सुखतः क्रियते रामा भोगः पश्चादन्त शरीरे रोगः। यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम्। तदपि न मुञ्चति पापाचरणम्। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। तो इस श्लोक में शंकराचार्य जी हमें चेतावनी दे रहे हैं। क्या चेतावनी दे रहे हैं? कि हम जो इतने इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं, किसके? अपने धन के, व्यक्ति संबंधी विषयों के गुलाम बने रहते हैं, हम सुख भोगों में लिप्त रहते हैं। तो यह जो सुख हमें मिलता है ये क्षणिक मिलता है, क्षणिक सुख ही ये देता है। ये जो भोग है हमें क्षणिक सुख देता है, और यह भोग अंत में शरीर के रोग ही देता है, यह मृत्यु भी देता है। तो यह भोग एक प्रकार से अपराध है, और इसका जो दंड है वो है हमारा शारीरिक रोग, मानसिक तनाव, कष्ट, पीड़ा, यह सब हमारा दंड है। फिर भी यह अपराध हमसे छूटता नहीं है। इतना दंड हमें मिल रहा है फिर भी यह अपराध हमसे छूटता नहीं है। हमें पता है कि अंत में यह सब हमारे साथ नहीं जाने वाला, फिर भी यह अपराध छूटता नहीं है। तो पहली लाइन में ये बताते हैं सुखतः क्रियते रामा भोग। तो रामा का मतलब होता है संस्कृत में किसी भी वस्तु से आनंद की प्राप्ति, और यहाँ पर रामा भोग का मतलब है इंद्रियों का सुख। तो हम जो भोगों में सुख पाते हैं, इंद्रियों के भोगों में सुख पाते हैं, तो हम समझते हैं यही आनंद हमें मिल गया। तो ये अज्ञान की बात है। पर जो ज्ञानी होते हैं, विवेकवान होते हैं, वो सत स्वरूप राम स्वरूप में ही आनंद की प्राप्ति करते हैं या आनंद पाते हैं। मतलब जो नित्य है उसी को वो आनंद मानते हैं। तो ये हुआ पहली लाइन। दूसरी लाइन में कहते हैं जो जो लोग भोग वस्तु में, विषय में आनंद पाते हैं, उनके शरीर में फिर रोग लग जाते हैं। तो पश्चादंत शरीरे रोग। जैसे हम जरूरत से ज्यादा जब खाते पीते हैं और पेट भर गया फिर भी हम खाते रहते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, तो कोई भी चीज जो ओवर हो जाती है, अति हो जाती है, वो पीड़ा ही देती है। तो हमको सब चीज की लिमिट पता होनी चाहिए। तो ये सिर्फ खाने पीने की बात नहीं है, हर भोग में हम जरूरत से ज्यादा बैलेंस के बाहर चले जाते हैं, और फिर वो हमारी आदत बन जाती है, और धीरे धीरे वो व्यसन, एडिक्शन बन जाता है, उसकी हमें लत लग जाती है। तो इन सबको हमें ठीक प्रकार से समझना है कि ये इसकी लिमिट है। कुछ अमाउंट में सब चीज अच्छी है, जरूरी है, पर जरूरत से ज्यादा वो हमारे शरीर में रोग पैदा कर देती है। सिर्फ शारीरिक रोग ही नहीं, मानसिक रोग भी पैदा कर देती है। फिर आगे की लाइन में कहते हैं यद्यपि लोके मरणम शरणम, जबकि इस संसार में अंत में मृत्यु ही है, मृत्यु तो आनी है, हम सबको पता है, और साथ में कुछ नहीं जाना है। तो हमें समझ, गुरु कह रहे हैं जो भी कुछ यहाँ हमें मिला है उसे यही यूज करना है।
शरीर, मन, बुद्धि, विषय संबंधी वस्तु जो भी है यहीं पर रहकर उनको एंजॉय करो, उससे अपनी उन्नति करो। प्रकृति को, परमात्मा को धन्यवाद करो और समय आने पर सबको लौटा दो। उनसे आसक्त मत हो, उनके मालिक बनकर मत बैठ जाओ, उन पर अपना हक मत जमाओ। तो जितना हम आसक्त होते जाएंगे उतना हम विचलित होते रहेंगे और शोक और मोह में आते जाएंगे। और हम जानते हैं शोक और मोह में आना अच्छी स्थिति नहीं कहलाती है। हम भी समझते हैं कई बार कि हमारी स्थिति अभी ठीक नहीं है, पर हम आदत से लाचार हैं। तो यहाँ आदेश हमारे को ये दिया जा रहा है कि हमें अब विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, पर ब्रह्म क्या है, परमात्मा कौन है, ये जगत क्या है, मेरा और जगत का रिश्ता क्या है, मेरा और परमात्मा का रिश्ता क्या है। तो ये जब विचार आएंगे, मतलब लक्ष्य हमारा अपने आप को जानना, अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। और फिर आखिरी लाइन में बोलते तदपि न मुंचति पापाचरणम, मतलब हमें पता है, फिर भी हमें पता है, फिर भी हम यह जो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए हम जो है अपने नैतिक मूल्यों को और अपने धर्म को तोड़ देते हैं इन सबको पाने के लिए, बाहर की चीजों को पाने के लिए। तो ये हम पाप करते रहते हैं। तो अब क्या करना है, हमारी आदत हो गई है, हमें पता है कि ये अच्छा नहीं है, फिर भी हम ये पाप करते रहते हैं। तो आदेश हमारे लिए है, अब परमार्थ की ओर बढ़ो, संसार से आसक्ति छोड़ो और परमात्मा से आसक्त हो। और ये कैसे होगा, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी आगे बढ़ते हैं, श्लोक नंबर 29। अर्थम अनर्थम भावै नित्यम नास्ति तत सुख लेशः सत्यम्। अर्थम अनर्थम भावै नित्यम नास्ति तत सुख लेशः सत्यम्। पुत्रादपि धन भाजां भीतिः, पुत्रादपि धन भाजां भीतिः, सर्वत्रेषा विहिता रीतिः, सर्वत्रेषा विहिता रीतिः। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो इस श्लोक में फिर से धन की बात आई कि ये जो धन है ये अधर्म ही करता है, ये अनर्थ ही करता है, इस प्रकार बताया गया है। तो जैसे हर एक चीज उपयोगी होती है, तो यहाँ एग्जाम्पल कई लोग देते हैं कि जैसे बिजली के तार है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो बहुत यूजफुल है हमारे लिए, पर यदि बिजली के तारों को हम छू लेंगे तो हमें बेहद नुकसान पहुंचेगा। तो हर चीज की अपनी अपनी सीमा होती है, हर चीज के अपने अपने नियम होते हैं। उसी प्रकार धन भी जो है कुछ हद तक अच्छा है, हमारी जरूरतें पूरी करता है, पर यदि धन को हमने सही प्रकार से यूज नहीं किया तो यही धन हमारे लिए अनर्थ पैदा कर देता है। तो धन का और हमारे बीच सही व्यवहार होना बहुत जरूरी है, मतलब सही प्रकार का आदर, कहाँ खर्च करना है, हमें इस धन से अभिमान नहीं होना चाहिए। कई लोग सोचते हैं धन तो हाथ का मैल है। तो इस प्रकार हमारे और धन के बीच में व्यवहार अच्छा होना चाहिए, पर यूजुअली हमारे और धन के बीच में व्यवहार बहुत कम रूप से अच्छा देखा गया है। यूजुअली ये देखा गया है कि हमको अभिमान हो जाता है, हम गलत चीजों में धन खर्च करने लगते हैं और उसका गलत फायदा उठाने लगते हैं। तो जब हमारे और धन के बीच में व्यवहार ठीक नहीं रहता तो हमारे जीवन में कड़वाहट आ जाती है, नकारात्मक सोच आ जाती है, इसी कारण कड़वाहट आ जाती है और फिर कष्ट आ जाता है और वो जो हमारे जीवन में दखल देने लगता है और इसलिए हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो धन को ठीक प्रकार से यूज करना है, इसी को बार बार यह हमें याद दिलाया जा रहा है। तो धन से बाद में कहते हैं शंकराचार्य जी कि इस धन से हम संसार की सभी वस्तुएं खरीद सकते हैं, जो भी वस्तुएं हमें सुख देती हैं, जैसे खाना, भोजन, घर वगैरह, यातायात के साधन, एसी, सब कुछ इस धन से खरीदा जा सकता है। पर इस धन से आनंद कहीं से भी नहीं खरीदा जा सकता। सुख लेशा नास्ति, इस धन में बूंद भर भी, लेशा मतलब बूंद भर भी सुख नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो धन है ये बाहर की चीजें खरीद सकता है, और जो आनंद है वो तो सूक्ष्म है। मैं खुद ही आनंद स्वरूप हूँ, तो मुझे आनंद को धन से खरीदने की जरूरत नहीं है। धन स्थूल है और आनंद सूक्ष्म है, मेरा स्वरूप है। तो स्थूल से हम सूक्ष्म को नहीं पा सकते, नहीं। जो स्थूल है वो सूक्ष्म को कंट्रोल कर सकती है, नियंत्रित कर सकती है। फिर भी हम सब धन के पीछे भागते रहते हैं, हमें सब पता है, फिर भी हम भागते रहते हैं, क्योंकि इतनी आदत हो गई ना हमारी। क्योंकि हम जो है सूक्ष्म को समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दिखता नहीं है अज्ञानता के कारण। और स्थूल जो है धन और ये सब सुख सुविधा हमें प्रत्यक्ष इन आंखों से दिखती है, तो हम उसी के पीछे भागते रहते हैं। हमें लगता है धन आ जाएगा तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और इमीडिएटली होती भी है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो हमें ये अज्ञान होने के कारण हम इस आनंद को देख ही नहीं पाते और धन से समझते हैं कि हमें आनंद मिलेगा। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि पहले तो धन कमाना ही मुश्किल है, फिर कमाने के बाद उसको रखना प्रॉब्लम है, फिर धन जब खर्च हो जाता है तो दुखी होते हैं हम, और फिर जो धन रह भी जाता है तो हमें उस धन से भी डर लगता है कि संबंधी या पुत्र का नाम दिया है वो हम हमारे ऊपर आक्रमण ना करे या वो हमसे छीन नहीं ले। ऐसी बहुत सारी बातें जो आती हैं, तो ये धन से बच्चों से भी हमें डर लगता है। तो धन शुरू से आखिरी तक हमें मानसिक तनाव और कष्ट ही देता है। तो सबसे पहले तो धन की इच्छा, उसी के कारण हम बहुत ही डिस्टर्ब रहते हैं, मेंटली परेशान रहते हैं। इच्छा पूरी हो गई, इच्छा पूरी ना हुई तो हम परेशान रहते हैं। इच्छा पूरी हो जाए तो हमारे अंदर लालच आ जाता है, और फिर जब वो लालच भी पूरा हो जाता है हमारा, और हमें मिलता जाता है, तो हमारे में अहंकार, ईर्ष्या और गलत काम शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार धन की पूरी व्याख्या की गई है। तो इस हमें धन को ठीक प्रकार से समझना है कि यह जो धन है ये साधन है, ये साध्य नहीं है। इस धन का इस्तेमाल हमें करना है, यूज करना है, पर हमें धन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। यदि ठीक प्रकार से हमने धन का यूज किया, मतलब धर्म में, कर्म में, दान में, तो वही धन हमारे लिए कृपा, हमारे लिए आशीर्वाद होगा। नहीं तो यही धन हमारे लिए अभिशाप होगा। तो जो धन है उसको हमेशा विष्णु के साथ, लक्ष्मी को उसके पति के साथ ध्यान में रखो, विष्णु नारायण के साथ रखो। और ये कैसे करेंगे? भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो सब सब जो भी हमें करना है इस जीवन में, उसका एक ही इलाज है, भज गोविंदम, भज गोविंदम। अब श्लोक नंबर 30 पे हम आते हैं। श्लोक इस प्रकार है: प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्यविवेकविचारम्। प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्यविवेकविचारम्। चाप्यसमेतसमाधिविधानम्, चाप्यसमेतसमाधिविधानम्। पुरवधानं महदवधानम्, पुरवधानं महदवधानम्। भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढ़मते। तो जैसे श्लोक नंबर 28 और 29 में हमने पढ़ा, गुरु ने हमें बताया कि अर्थ, धन और अर्थ के पीछे नहीं भागना है। तो इस श्लोक में अब बता रहे हैं, अब वहां नहीं भागना, पर मन तो कहीं ना कहीं तो भागेगा। तो अब मन को क्या करना है, मन को कहाँ हमें ध्यान लगाना है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो पहला शब्द बोला प्राणायामम। प्राणायामम मतलब जो हम जानते हैं, जो प्राणायाम करते हैं, मतलब अपने श्वासों को नियमित करना। तो इससे हमारी जो इंद्रियां हैं वो नियमित होंगी। फिर बोला है प्रत्याहारम। प्रत्याहारम मतलब यहाँ इसका मतलब है सभी इंद्रियों को बाहर से समेटकर अंदर अपने से जोड़ना। तो प्राणायामम प्रत्याहारम। तो हमको पता है कि अष्टांग योग में यह जो प्राणायाम और प्रत्याहार जो है ये चौथे और पांचवें नंबर पे आता है। तो पहला आता है यम, फिर आता है नियम, फिर तीसरा आता है आसन, फिर चौथा प्राणायाम और फिर प्रत्याहारम, छठा धारणा, ध्यान,
और समाधि। तो ऐसे 8 पॉइंट पे हम काम करते हैं अष्टांग योग पे। तो यम का मतलब है जो हमें नहीं करना है वो, नियम का मतलब है जो हमें करना चाहिए वो, और आसन जो हम योग में जो एक्सरसाइज में पोस्चर अपने अलग अलग आसन बताते हैं वो। फिर प्राणायाम का मतलब हमने अभी समझा, अपने श्वासों को नियमित करो ताकि हमारी इंद्रियां नियमित रहें। प्रत्याहारम मतलब इंद्रियों को बाहर से मोड़कर अंदर अपनी तरफ जोड़े। और फिर आएगा धारणा। तो यहाँ हमने पढ़ा प्राणायाम और प्रत्याहार। फिर नेक्स्ट लाइन है इसमें, नित्यानित्य विवेक विचारम, मतलब हमारा विवेक जागृत हो ताकि हम नित्य और अनित्य में भेद समझ पाए। तो ये कब होगा, जब हम ज्ञान लेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तब हम ये कर पाएंगे, नित्य और अनित्य में भेद कर पाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमें आगे का प्रोसीजर पा रहे हैं कि नित्य और अनित्य के बीच में भेद जब हमें पता करना हो, नित्य पर हमारा लक्ष्य साधना हो, तो हमारा ये विचार चिंतन मनन चलना चाहिए। फिर कहा है जाप्य समेत समाधि विधानम, मतलब यह जब हम जप करेंगे, कोई भी नाम जप करेंगे, तो हमारा मन शांत होगा, एकाग्रचित होगा। और जो ये मन है शांत शुद्ध और एकाग्रचित मन जो है, अब ये ज्ञान लेने के लिए तैयार होगा। तो ये नाम स्मरण की बात चल रही है, या कहीं भी हम अपनी इंद्रियों को परमात्मा से जोड़े रखें। तो यह शांत और शुद्ध जो मन है यही स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, ये भी हमने जाना है। तो यहाँ तक आते आते हमारी जो धारणा है ये अब पक्की हो गई। अब धारणा के बाद आता है ध्यान। तो जब हमारा मन बुद्धि शुद्ध हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तो अब हम ध्यान में ठीक प्रकार से बैठ पाएंगे। तो आगे बोला है पूर्ववधानम, मतलब यह साधना हर दिन करनी है, अभ्यास ये जारी रहना चाहिए, तभी हमारा मन जो है शांत और एकाग्रचित और शुद्ध होगा। मतलब वो डिसिप्लिन में आएगा, अनुशासन में आएगा। और अब हम उस स्थिति में पहुंच गए कि हमारा ध्यान एकाग्रचित है। तो अब हमें उस परमात्मा का जो प्रकटीकरण होने के लिए हम तैयार हैं। तो ये सब थी हमारी अभी तक ध्यान के लिए तैयारी, जो हमने पहले 5 चैप्टर भगवत गीता में पढ़े थे। छठे चैप्टर तक, जो छठा चैप्टर है वो ध्यान योग है, आत्म संयम योग। तो वहां तक हमारी तैयारी होती है मेडिटेशन की। और एक बार आप ध्यान में चले गए तो हम समाधि में आ ही गए। तो यहाँ बताए पूर्व ध्यानम, मतलब ये अभ्यास हमें दिन प्रतिदिन करना है। और महदव ध्यानम, मतलब बड़े ही ध्यान से ये अभ्यास करना है, धीरज के साथ करना है। तो पूर्व ध्यानम महदव ध्यानम, अब ये हमारी जो स्थिति आ गई समाधि की स्थिति। तो यहाँ तक हम कैसे पहुंचेंगे, ये सब हमें स्टेप्स बताए। प्राणायाम, प्रत्याहार, नित्यानित्य विवेक विचारम, और फिर समाधि नाम जप करने के लिए बताया। और फिर ये अभ्यास जो है दिन प्रतिदिन हमें नित्य निरंतर करते रहेंगे, तो हम समाधि तक पहुंचेंगे। तो इस प्रकार ये जो भज गोविंदम है, ये हमारा मोह और शोक नष्ट करती है। इसीलिए भज गोविंदम को मोह मुडगरा नाम से भी कहा जाता है या पहचाना जाता है। अब जो भज गोविंदम का आखिरी श्लोक है शंकराचार्य जी द्वारा, उस पर हम आते हैं। श्लोक नंबर 31। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसाराचिरात् भवमुक्तः, गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसाराचिरात् भवमुक्तः, सेन्द्रियमानस नियमात् एवं, सेन्द्रियमानस नियमात् एवं द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवं, द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवं। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो इस श्लोक में जैसे हमने समझा कि गुरु के प्रति हमारा समर्पित, शिष्य का समर्पित भाव बता रहे हैं। तो गुरु कौन होता है, वह जो हमारे मन से अज्ञान को दूर करे, मतलब अंधेरे को दूर करे, और हमें अपने आप से, अपने स्वरूप से मिला दे, हमें अपना स्वरूप प्राप्त करा दे। तो ऐसे गुरु को
जो शिष्य हैं वो गुरु पर ही निर्भर होते हैं, और ऐसे गुरु को शिष्य साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। मतलब पूर्ण समर्पित भाव रखे शिष्य गुरु के प्रति, जो गुरु ने बोला है उसी के आदेश का पालन करे। तो गुरु के आदेश अनुसार चलने से शिष्य जो है जल्द से जल्द संसार बंधन से मुक्त होता है। अब गुरु के चरणों को यहाँ कमल बोला है, गुरु के चरण को कमल बोलते हैं ना, चरण कमल में वंदन करिए। तो गुरु के चरणों में नमस्कार करते हैं, क्योंकि जो चरण है, चरणों पे ही हम खड़े होते हैं। तो गुरु चरणों पर खड़ा है, और जो जिस पर हम खड़े होते हैं उसको बोलते हैं मूल, जड़ें। तो इसका आध्यात्मिक दृष्टि से मतलब है गुरु अपने स्वरूप में है, उसका मूल जो है, स्वरूप जो है वो ये जड़ें जो है, तो चरणों को यहाँ पे स्वरूप से दर्शाया गया है। तो इस प्रकार उसके चरण मतलब आत्मा स्वरूप को दर्शाते हैं, गुरु के चरणों को आत्मा स्वरूप बताया है। तो शिष्य या भक्त या साधक जो गुरु को साष्टांग नमस्कार करता है, साष्टांग मतलब धरती पर लेट जाता है, तो तब क्या होता है, जो शिष्य है उसका मस्तक और उसका हृदय गुरु के चरणों के एक लेवल में आ जाता है। मतलब शिष्य का मन और बुद्धि उस आत्मा को प्राप्त हुए। मतलब ये हम कह सकते हैं जो शिष्य का मस्तक मतलब बुद्धि और उसका हृदय मतलब मन जो है गुरु के स्वरूप को प्राप्त हुआ। हाँ, तो इसको एक डायग्राम से समझ सकते हैं। इस डायग्राम बनाया तो हमने देखा शिष्य गुरु को ये साष्टांग नमस्कार कर रहा है, और जो शिष्य का आप देख सकते हैं, शिष्य का जो ब्रेन है, सर, मस्तिष्क और उसका हृदय है, गुरु के मूल मतलब स्वरूप के साथ एक हो जाता है। तो इस प्रकार बोलते हैं शिष्य को अपना स्वरूप प्राप्त हुआ। तो उसका जो व्यक्तित्व है शिष्य का, वो स्वरूप को प्राप्त हुआ। तो यह दर्शाता है संसार के बंधन से वह छूट गया, जो हम सब के जीवन का उद्देश्य है। तो गुरु शिष्य की इस यात्रा में गुरु सहायक होता है, मार्गदर्शन करता है, पर मेहनत जो है शिष्य को ही करनी होती है। उसके इंद्रिया मन बुद्धि पे उसी को नियंत्रण करना है, और इसी प्रकार वो विवेक वैरागवान होगा, विवेक से, वैराग से और भक्ति से, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी द्वारा ये भज गोविंदम तो यहाँ पर समाप्त होता है। फिर जो 2 श्लोक बोले गए हैं वो समापन श्लोक बोले गए, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। श्लोक नंबर 32 इस प्रकार है। मूढ़ः कश्चन व्याकरणो डुक्कृन्करणाध्ययन धुरिणः श्रीमच्छंकर भगवत शिष्ये श्रीमत् शंकर भगवत शिष्ये बोधित आसित शोधित करणः बोधित आसित शोधित करणः। तो इस प्रकार कहते हैं कि व्याकरण को रटने वाला जो व्यक्ति था, हमने शुरुआत वो कहाँ से करी थी, उसी को देखकर शंकराचार्य जी के मुख से ये भज गोविंदम प्रकट हुआ। तो व्याकरण को रटने वाला व्यक्ति जो है वो शंकराचार्य जी द्वारा और उनके शिष्यों द्वारा भज गोविंदम का श्रवण करता है। उसने किया भज गोविंदम का श्रवण और उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसका जो मन है वो शुद्ध हुआ और उसको आध्यात्मिक यात्रा का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ शंकराचार्य जी और उनके शिष्यों द्वारा। और लास्ट जो श्लोक है वो इस प्रकार बोला जाता है, श्लोक नंबर 33। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते नाम स्मरणात् अन्यमुपायम् नाम स्मरणात् अन्यमुपायम् नहि पश्यामो भवभीतरणे नहि पश्यामो भवाब्धितरणे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि भज गोविंदम मतलब अपने आप को जानने के अलावा
इस संसार को पार करने का दूसरा और कोई अन्य उपाय है ही नहीं। सिर्फ भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो आज हमने भज गोविंदम का ये आखिरी श्लोक भी पढ़ लिया। तो हमारे पूरे जो 31 श्लोकों की ये श्रृंखला थी भज गोविंदम, ये यहाँ समाप्त होती है। तो आज के क्लास में हमने 25 नंबर श्लोक से पढ़ा। पहला श्लोक था, यदि हम सिर्फ सबको एक एक लाइन में रिवाइज करें तो, शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो मां कुरु यत्नम विग्रह संधौ सर्वस्मिन्नपि पश्चात्मानम सर्वत्रोत्सृज भेदा ज्ञानम। मतलब शत्रु मित्र पुत्र संबंधी सभी में एक ही आत्मा विराजमान है। भेदभाव को मिटाओ। भेद होगा सब में, पर हमें भेदभाव नहीं करना है। ये जो भिन्नता है ये शारीरिक स्तर पे है, तो ज्ञान से इस बात को समझ लो कि सब में एक ही परमात्मा विराजमान है। श्लोक नंबर 26 में कहा था, कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वा आत्मानं भाव्यकोहम आत्मज्ञान विहीन मूढ़ः ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। मतलब काम क्रोध लोभ मोह हमें दुखी करते हैं। ज्ञान जिनको आत्मज्ञान नहीं है उसको यहाँ पर मूर्ख का है। तो जो संसारिक इच्छाओं में पड़े रहते हैं, जिसका रिजल्ट काम क्रोध लोभ मोह होता है और दुखी रहते हैं। तो जब आत्मज्ञान हो जाएगा, जब हमको आत्मज्ञान होगा, तभी हमको अपना ब्रह्म स्वरूप समझेगा कि मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म अस्मि। श्लोक नंबर 27, गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपम असज्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम। मतलब भगवत गीता को पढ़ो, समझो और उसके हिसाब से अभ्यास करो। फिर नाम स्मरण बताया कि नाम स्मरण, किसी के भी नाम स्मरण से हमारी जो इंद्रियां हैं वो कंट्रोल में रहेंगी। विष्णु का ध्यान हमेशा रखो, मतलब परमात्मा का ध्यान रखो, प्रकृति का ध्यान रखो जिसने हमको सब कुछ दिया है। सत्संग, सत्संग का इंपॉर्टेंस है कि सबके साथ अपनी संगति रखो और जरूरत वाले को देना सीखो। तो इस प्रकार मन वचन कर्म से परमात्मा से जुड़े रहो। फिर श्लोक नंबर 28 आता है, सुखतः क्रियते राम भोगः पश्चात् धन्ते शरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम। ये जो सुख भोग है, जो हम अति सुख लेते हैं तो उसमें आसक्त हो जाते हैं और फिर शरीर को रोग लग जाते हैं, मानसिक रोग भी लगते हैं। हमें पता है कि यह सब हम सब मरने ही वाले और यह सब हमारे साथ नहीं जाने वाला, फिर भी हम इस पाप में पड़े रहते हैं, ये हमसे छूटता ही नहीं। तो ज्ञान से नित्य को जानो, नित्य में आसक्त हो और अनित्य को छोड़ो। ज्ञान से धीरे धीरे समझो, जितना जरूरत है उतना यूज करो, बाकी जो अति हो रही है हमको समझता है उस पर हमें धीरे धीरे काम करना है। फिर श्लोक नंबर 29 अर्थम अनर्थम भाव्य नित्यम नास्ति तत सुख लेशः सत्यम पुत्रादपि धन भाजाम भीति सर्वत्रेषा विहिता रीति। मतलब धन अनर्थ ही करता है, उसमें एक बूंद भी आनंद नहीं है, और धन हमेशा चिंता ही देता है। नहीं होता तो चिंता, आता है तो संभालने की चिंता, जाता है तो दुख, अधिक होता है तो पुत्र से डर। और सब जगह यही रीति है, सर्वत्रेषा विहिता रीति। आप मानो या नहीं मानो, सब जगह यही रीत है। तो धन की उपयोगिता को समझो कि वो लिमिटेड है, वो नित्य हमें आनंद नहीं देगा। तो फिर क्या करना है, तो बताया 30वें नंबर के श्लोक में, प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम पूर्ववधानम महदवधानम। तो हमें आदेश दिया है शंकराचार्य जी ने कि प्राणायाम मतलब अपनी श्वासों को कंट्रोल करो, जिससे हमारी इंद्रियां कंट्रोल होंगी, और इंद्रियों को बैलेंस में रखो, मतलब अपनी तरफ जोड़ो। प्रत्याहार, विषय भोगों को दूर करके अपने से इंद्रियों को जोड़ो, और यह अभ्यास करते रहो ताकि हमारा विवेक जागृत हो जाए। और जब करते रहने से, ये ज्ञान लेते रहने से, ज्ञान का अभ्यास करते रहने से, जैसे भगवत गीता में कहा है, अपना मन शुद्ध होता है, शांत होता है। तो वो धारणा हो गई, अब ये जो मन है पूरी तरह तैयार है ध्यान और समाधि में जाने के लिए, और अभ्यास करते करते ध्यान समाधि में हम पहुंच जाएंगे।
श्लोक नंबर 31 में गुरु और शिष्य का इंपॉर्टेंस बताया, महत्व बताया। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसारात् चिराद्भव मुक्तः सैन्द्रिय मानस नियमाद एवं द्रक्षस निज हृदयस्थम देवम। मतलब यहाँ गुरु शिष्य की हमें महिमा बताई गई है। गुरु अज्ञान, गुरु कौन? जो अज्ञान दूर करता है, मतलब हमारे जीवन का अंधकार दूर करता है, मार्गदर्शन करता है और हमें अपने स्वरूप से मिला देता है। और शिष्य जो है गुरु को जब समर्पित होता है, साष्टांग प्रणाम करता है, तो हमने देखा शिष्य का मस्तक और शिष्य का हृदय, मतलब मस्तक मतलब बुद्धि, मन बुद्धि, और हृदय मतलब मन, गुरु के चरणों के साथ एक लाइन में आ जाता है, एक लेवल पे आ जाता है। तो गुरु के चरण मतलब ये शिष्य भी गुरु को, इस स्वरूप को प्राप्त हुआ। और इसके करने का सब तरीका एक ही है, भज गोविंदम। भज गोविंदम मतलब गोविंदम भज मूढ़ मते। तो शंकराचार्य जी हमें बार बार बता रहे हैं कि हे मूर्ख मन, कब अपने आप को जानेगा? अब समय बीतता जा रहा है, अपने आप को जानो। और ये अपने ये भज गोविंदम पढ़कर जो व्याकरण रटने वाला था उसको, उसने ज्ञान प्राप्त किया, श्रवण किया इन सब का, उसका मन शुद्ध हुआ। तो हमें भी मुक्ति, आनंद और अपने स्वरूप पर तक पहुंचना है, तो उसका एक ही साधन है, भज गोविंदम। भज गोविंदम, इसके अलावा दूसरा और कोई भी मार्ग नहीं है। तो इसके साथ साथ भज गोविंदम की ये श्रृंखला यहाँ समाप्त होती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।